वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है बेटा। तो आप सोच रहे होंगे सर आज आपने पहले क्लास ले ली। जी हाँ बेटा, आज ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स हो रखा था और ऑफलाइन कोई टीचर नहीं था तो वहां पे ज्यादा समय देना था मुझे। और ज्यादा समय अगर देना था तो इसीलिए फिर जो है क्लास के टाइम में ये थोड़ा सा बदलाव देखने को आपको मिला है। सर एक बुक चाहिए थी, आप बात बता समझ दीजिए। में आ गई? यहाँ तो नहीं होगी, यहाँ है, गाड़ी पूछियो। को बता दूं, वही तो आपकी हाँ, गाड़ी में चाबी दे दो, नहीं है मैंने। नीचे ही है। चलो अभी साउंड ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? टॉपिक हमने कैलेंडर से शुरुआत की थी। मैं देख रहा था जो टॉपिक हमने दिया था वो कैलेंडर किया था। समझिएगा इसमें। चलिए भाई, मार्कर कहाँ है? उधर नहीं। आओ लाडले बच्चों, देखते हैं क्या पैटर्न आप करेंगे यहाँ। ये संजय का कहाँ है? अच्छा, संजय का है। ठीक है ठीक है। कैसे बेटा, सारे के सारे सब बढ़िया? साउंड ठीक है? आप लोगों में से मैराथन में कौन जुड़ा था बेटा फुल नाइट? मैराथन क्लास में से आप लोगों में से कौन रहा था? कितने थे हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट जो मैराथन में जुड़े हुए थे? वाईफाई नहीं चल रहा क्या? जा रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है सर। टाइम यही। गुड आफ्टरनून, गुड, आ गया आ गया। जी सर, यस सर, यस सर। मैं था उर्वशी, शांभवी, रोशनी, वर्षंत कुमार, रंजीत, प्रतीक्षा, राजन, पुरुषोत्तम, शिवकांत, शादिम हुसैन, इसके इम्तियाज, ये सारे थे भाई। हाँ, लगभग लगभग 1200 बच्चा तो लाइव रहा ही था फुल नाइट को भी। वैसे तो 6,500 बच्चे जुड़े थे, लेकिन आप में से भी ये बच्चे होंगे ढेर सारे जो हमारे साथ उस मैराथन में तहे दिल से साथ रहे हैं। चलिए बेटा, आप सभी का आभार, आप सभी का शुक्रिया। जितने बच्चे हमारे साथ है, सर आदि की थी, है ना? तो किसी ना किसी ने किसी ना किसी प्रकार से मैराथन का सीक्वेंस फॉलो किया है। आइए बेटा आगे चलते हैं। आगे हमने कहां तक देख लिया था? कैलेंडर चैप्टर को हमने कहां तक कर लिया था मेरे भाई? लास्ट टाइम क्या किया था कैलेंडर में, मुझे बताओ मेरे लाडले बच्चों। वर्ष का कैलेंडर सेम देख लिया था, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बता दिया था, फिर किसी तारीख पर दिन निकालना बता दिया था, किसी भी तारीख पर दिन निकालना बता दिया था। और ये क्वेश्चन आपने कर लिया था, कमेंट योर डेट ऑफ बर्थ, दिन निकाल के बता दिया था किसी भी तारीख पर बेटा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दो। सर मैं और मेरी दीदी ने देखा था सर, मजा आ गया। चलिए बेटा, आप भी थे, ठीक है। तो आप अब बताइएगा बेटा, आपको दिन बताना है मेरे लाडले बच्चों। तो मैं कमेंट योर डेट ऑफ बर्थ तो आपने लिखा ही है, तो मुझे बताइएगा 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था? 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था? जल्दी बताओ बेटा। 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था? दिन बताना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, तो निकाल के बताओ बेटा। जल्दी बताओ सर। टुडे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी द 10th डे? मैं बताऊंगा बेटा कैसे करना है। मैराथन की पीडीएफ डलवा दीजिए। चलो एप्लीकेशन पर भी डलवाता हूं, वैसे टेलीग्राम पर तो मैंने डाल दी थी। जल्दी बताओ बेटा।
हेलो हेलो हेलो, फिर बताता हूँ बेटा, फिर बताता हूँ बेटा। माइक ऑफ था, माइक ऑफ हो गया था। फिर देखिए मेरे भाई, मेरे लाडले बच्चों, फिर से देखो। सही आंसर मंडे है, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया। और वो मंडे आप कैसे बता सकते हैं मेरे भाई? मंडे आप कैसे बता सकते हैं, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे क्योंकि लीप ईयर है, फरवरी के लिए 1 लेंगे क्योंकि लीप ईयर है, मार्च के लिए बेटा 10 लेंगे, और 10 के लिए मैं 3 लिख सकता हूं, प्लस 400 गुना 4 1600, पूरी कैलकुलेशन क्या होगी 0, प्लस 300, 300 के लिए 1, प्लस 1 कम करेंगे तो 1979 लेंगे, तो 79 को 7 से डिवाइड करके 2 लिख सकता हूं, प्लस 79 में कितने लीप होते हैं 19, 19 को मैं 5 से डिवाइड करके 5 लिखेंगे। 3 और 3 6, 6 और 1 7, 5 और 2 7, हमारे पास 1 बचा, हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है, तो क्या दिन कहलाएगा बेटा? मंडे। मंडे बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ये समझ में आ गया बेटा सभी को? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? घर पे सबकी तारीख निकाल ली? घर पे बुआ, फूफा, मामा, चाचा सबकी डेट ऑफ बर्थ निकाल ली तुमने? पूछ पूछ के, हाँ जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम दिन बताते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम दिन बताते हैं। निकाल लिया बेटा आप सभी ने? किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी इसमें? इसी तरीके से कर सकते हैं। आया सबको समझ में? यस या नो में जवाब दो, ठीक है। लेकिन इसी का एप्लीकेशन बेस्ड आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है, ये रहा बेटा, अप्रैल 2001 की किस किस तारीख को बुधवार पड़ा? अप्रैल 1 2001 की किस किस तारीख को बुधवार पड़ा? चलो भाई, सर आपने सारी रात पढ़ाई, आपने अपनी आंखों में प्रॉब्लम है सर, क्या है? मैं आंखें सारी रात जग के साल हो गए सर, आज कुछ ठीक है। देखो कई बच्चों क्या कि आंखों में दर्द हो गया, इसलिए मैं कह रहा था बेटा बीच में आंखें बंद करके लंबा सांस लो, छोड़ दो और इधर उधर देख लिया करो, है ना बेटा। बाकी ये है कि आपने अपनी हिम्मत देख ली, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर कोई टीचर मात्र आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो पूरी रात आप बैठ के, पूरी रात आप बैठ के उन बच्चों की तरह आप पढ़े हैं। और आपने देखा होगा बेटा 1200 से नीचे बच्चे नहीं गए हैं, तो मतलब जानते हैं बेटा कि 1200 बच्चे अगर ग्राउंड में बिठा दें तो कितनी जगह घेरेंगे, तो कितना विश्वास था बच्चों को, रहे वो। ऐसी स्थिति में बेटा हमेशा, वैसे तो ऑप्शन से आंसर आ गया, ऑप्शन से कैसे आ गया भाई? 2 और 7 9 और 7 16, 16 7 23, 4 और 7 11, 11 7 18, 18 7 25, 12 6 18 7 25, ये नहीं बनेगा। 1 7 8 8 7 15, 15 7 22, तो ऑप्शन से तो नहीं आया। तो हम यहां ऐसे स्थिति में बेटा 1 अप्रैल को दिन निकालेंगे। ऐसे स्थिति में हमेशा पहली तारीख को दिन निकाला करो, यहां कोई ना कोई दिन आया होगा, यहां कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई दिन यहां पे जरूर आया होगा। 1 अप्रैल 2001 को कोई ना कोई दिन यहां पे आया होगा। सपोज मंडे आ गया, सपोज ट्यूसडे आ गया, सपोज वेडनेसडे आ गया, कोई ना कोई दिन तो आया होगा। सोल्व करो कौन सा दिन था। तो इसके लिए हम करेंगे बेटा, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 1 लेंगे। 400 गुना 5 2000, 1 कम करेंगे 0, खत्म हो गया। खत्म हो गया तो बेटा कैंसिल कर दो, 3 और 3 6, 6 और 1 7, पूरी चीजें 0 हो गई। 3 और 3 6 और 1 7, 0, 0 पर क्या बनेगा बेटा? 0 पर क्या होता है? 0 पर होता है संडे। तो 1 अप्रैल को संडे था, तो 2 को मंडे था, तो 3 को ट्यूसडे था, 4 को वेडनेसडे था, तो पहला वेडनेसडे 4 को आया, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे हमारा आंसर आया। ये रहा बेटा,
समझ में आ गया कैसे करेंगे बेटा? समझ में आ गया बेटा कैसे करेंगे? क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई बेटा? अच्छे से एक एक बच्चे को क्लियर होगी, क्लैरिटी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या एक एक बच्चे को चीजें क्लियर हो गई मैं क्या कहना चाहता हूं? यस या नो में जवाब दो। किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। दिन निकालना आ गया बेटा सभी को? आ गया? तो कोई हमने 1 तारीख पर दिन निकाल लिया और दिन निकाल के आपने उसे फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। समझ गए बेटा? तो ऐसा सवाल आए तो सीधा 1 तारीख पर दिन निकालना। और ये दिन निकालना मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि कैसे दिन बता सकते हैं। तो किसी भी तारीख पर आप दिन बता सकते हैं। ये बेटा देखो 1 अप्रैल 2001 को दिन निकालो, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 1 लेंगे। और ये 400 गुना 5 2000 हो गया। एक हमें कम करना था, जी लीप ईयर कोई आया नहीं तो हमारे पास ये कट गया। कटने के बाद हमारे पास संडे आया। तो अगर 1 को संडे है, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे। तो अगर 4 तारीख को वेडनेसडे है तो अगला वेडनेसडे 4 और 7 11, 11 7 18, 18 7 25। यहां वेडनेसडे होगा बेटा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ये रहा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस प्रकार से आप तारीख पर जो है वो दिन निकाल सकते हैं। तो एक और सवाल मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा जो आप बताएंगे। जल्दी बताओ बेटा। 1 जुलाई 2004 को दिन निकाल लो फिर सॉल्व कर देना। 1 जुलाई 2004 को दिन निकालो फिर सॉल्व करना। आज मैंने बताया ना, आज मैंने जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी। आज मैं जल्दी छोड़ भी दूंगा। आज मैंने जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी, शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। तो आपको क्या निकालना है? 1 जुलाई 2004 को दिन निकाल लो। ऐसी स्थिति में क्या करो बेटा? 1 जुलाई 2004 को दिन निकाल लो। तो आइए निकालते हैं 1 जुलाई 2004। वैसे तो ये वाला सवाल ऑप्शन से ही हो गया। पता ऑप्शन से कैसे हो गया? 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26 केवल इस ऑप्शन में है। 7 और 7 14 होता है तो ये गलत है। 5 और 7 12 होता है, ये गलत है। 6 और 7 13 होता है, ये गलत है। तो भाई एग्जैक्टली हमें बताना होगा। तो या तो ऑप्शन से ही आंसर आ गया, लेकिन फिर भी मैं प्रूव करा दूं, वेरीफाई करा दूं बेटा। जनवरी के लिए कैलकुलेट करेंगे। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे क्योंकि लीप वर्ष है, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 1 लेंगे। फिर 400 गुना 5 2003 हो गया। 400 गुना 5 2000 जमा 3 तो 2003 हो गया। और लीप ईयर कोई आएगा नहीं। 3 और 3 6, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 5 और 7 तो 3 और 1 कितना हो गया बेटा? 4। चौथा दिन क्या होता है बेटा? थर्सडे होता है। चौथा दिन क्या होता है? थर्सडे होता है। तो 1 तारीख को अगर थर्सडे था, 1 को थर्सडे था, तो फिर अगले दिन 2 को क्या रहा होगा? फ्राइडे। फिर 3 को क्या रहा होगा? सैटरडे। फिर 4 को क्या आया होगा? संडे। फिर 5 को क्या आया होगा? मंडे। ये पहला मंडे आ गया बेटा। अगर पहला मंडे 5 तारीख को है, अगर पहला मंडे 5 तारीख को है तो अगला मंडे 5 और 7 12 और 7 19 और 7 26 6 दिन के बाद आता है। 5 7 12 19 26, 5 7 12 19 26। यहां पे चेक करो बेटा। ये अप्रैल 2001 था, हमसे मंडे पूछा था। अप्रैल 2001 नहीं, जुलाई 2004। ये जुलाई 2004 था। जुलाई 2004 के कैलेंडर में 5 तारीख को मंडे था, 12 तारीख को था, 19 तारीख को था, 26 तारीख को था, फिर अगले महीने था। ये मैंने आपको वेरीफाई करा दिया। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कैसे बताते हैं भाई? क्लियर हो गया आप कैसे रिलेट करते हैं चीजों को? तो किसी भी तारीख को दिन निकालना हो तो सीधा उस तारीख पर दिन निकालिए
और दिन निकालने के बाद आप उसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे पिछले सवाल का आंसर क्या आया था बेटा, इस सवाल का आंसर आया था ये 4, 11, 18, 25। अप्रैल 2001 का कैलेंडर दिखाता हूं। अप्रैल 2001 को बुधवार देखो, अप्रैल 2001 को 4, 11, 18, 25 ये है अप्रैल 2001 को। 4, 11, 18, 25 ये है अप्रैल 2001 को। तो ये है हमारा सीक्वेंस जो आप इसमें से देख के बता सकते हैं। ये कैलेंडर मैंने आपको दिखा दिया। तो किसी भी तारीख पर कोई भी दिन निकालना हो तो तुरंत आप बचा सकते हैं। तो ये वो है जो पिछली क्लास अटेंड की। पिछली क्लास अटेंड नहीं तो क्या समझ में आएगा बेटा? ये बताओ गांधी जी का जन्मदिन किस दिन हुआ, जल्दी बताओ बेटा। दिन निकाल के बताना है। बताना कौन बताएगा? लड्डू सोया नहीं? जल्दी बताओ भाई। ठीक है बेटा, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ओके। डेट पता है सबको? कह रहे सर 2 अक्टूबर को हो रहा है। भाई साहब दिन निकालना था। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तो सबको पता छुट्टी हो जाती है। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था ये बताओ। तो ऐसे सवाल दे सकता है पेपर में कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा कोई सवाल आपको दे दे तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आपसे यहां पूछा गया है गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था, दिन आपको बताना था। 2 अक्टूबर 1869 को दिन बताओ बेटा। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। डेट बतानी है, तारीख बतानी है आपको। आज घर से क्लास ले रहे हो? नहीं बेटा, कैरियरविल से ले रहा हूं। आज स्टूडियो चेंज है। आज जयदीप सर के स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं। आज स्टूडियो चेंज है। तो भाई यहां पर अगर आप दिन निकालेंगे तो मैं बता दूं बेटा, यहां पे शनिवार आएगा। जिसका शनिवार आया वो सही है, जिसका शनिवार नहीं आया वो गलत है। जिसका शनिवार नहीं आया वो गलत है। बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं? शनिवार आएगा बेटा। फिर भी मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूं। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए भी 2, क्योंकि 2 अक्टूबर दे रखा है। 400 गुना 4 1600, 400 गुना 4 1600 जमा 200, तभी तो 1800 होगा। 300 थोड़ी लेना है, तो 3 लेंगे यहां भाई। 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, प्लस 68। 68 को मैं 7 से डिवाइड करके 200 लूंगा, 200 के लिए 3, प्लस 68। 68 को मैं 7 से डिवाइड करके 5 लिखूंगा। 68 साल में कितने लीप ईयर होते हैं बेटा? 17 होते हैं। 17 को 7 से डिवाइड करके 3 लिखूंगा। 17 चौके 68। कैंसिल करूंगा मैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 3 2 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 3 और 3 6 बचा। छठा दिन सैटरडे। ये लो बेटा, अगर आप सॉल्व ही गलत कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो इस दिन आपने दिन निकाला वो सैटरडे था। इस दिन आपने दिन निकाला वो सैटरडे था। सर इससे रेलवे की रीजनिंग के एक साथ कंप्लीट कौन सा रिकॉर्डेड बैच? देखो इसी बैच से कर लो बेटा भगत सिंह, या इसी बैच की वीओडी से कर लो। इसी बैच की वीओडी से भी आप कर सकते हैं। चलिए बेटा अगला बताइएगा आप। अगला बताएंगे, ये कैलेंडर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सितंबर 1752 का कैलेंडर देखो, 1582 का। सितंबर 1752। क्या खासियत दिख रही है आपको इस कैलेंडर में? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बेटा, ये जस्ट मैंने आपको रैंडमली बता दिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज बेटा थोड़ी देर ही क्लास है। आपकी क्लास डेली 3 बजे होती है। आज मैंने 10-15 मिनट पहले शुरू कर दी।
आज मैं ज्यादा देर क्लास ले भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना है फिर ऑफलाइन सेशन में, क्योंकि कोई टीचर वहां अवेलेबल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आज मैंने आपकी जल्दी ले ली और मैं जल्दी भी आज आपको फ्री कर दूंगा। बात समझ में आ गई? 3:30 के अराउंड आपको फ्री कर दूंगा। सितंबर 1752 में आप देखेंगे 2 तारीख के बाद सीधा 14 तारीख दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा, इससे पहले जो कैलेंडर चलता था वो जूलियस सीजर का कैलेंडर चलता था। जूलियस सीजर और ग्रिगोरियन कैलेंडर के बीच में 11 दिनों का फासला था। 11 दिनों की गड़बड़ कर रखा था। तो इसलिए उस कैलेंडर से शिफ्ट करने के बाद बीच के दिनों को हटाना पड़ा, 2 से सीधा 14 तारीख। अब ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा हुआ। जैसे मैं कहूं आज 2 तारीख, सरकार ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, भाई साहब आज कल से 14 तारीख है। तो लोगों के मन में बड़ा गुस्सा है, कह यार एक तो तुमने हमारे दिन कम कर दिए उम्र के, भाई उम्र के दिन ही तो कम कर दिए, जो दिन जिए ही नहीं वो काउंट कर दिए। दूसरी बात बेटा, यहीं से सैलरी, बिना सैलरी, अब लोगों ने कहा भाई जो हम नौकरी पेशे वाले आदमी हैं तो हमें तो भाई पूरी सैलरी चाहिए, हमें तो पूरी सैलरी चाहिए। तो जब पूरी सैलरी चाहिए थी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो पूरी सैलरी है यहाँ पे आप ले सकते हैं, बेशक आपने दिन, क्योंकि उन्होंने कहा ना भाई हमसे काम नहीं करवाया तो क्या, छुट्टी तो आप लोगों ने की है। और वो जो जूलियन का कैलेंडर था वो अप्रैल को शुरू होता था, 1 अप्रैल से। तो बहुत सारे लोगों ने उसी कैलेंडर को मानते हुए 1 अप्रैल को नया साल मनाना शुरू किया, जबकि 1 जनवरी को नया साल मनाना चाहिए था। उसी के चक्कर में लोगों को संज्ञा दे दी मूर्ख। अप्रैल फूल वहीं से आया, अप्रैल फूल। सर एक टीचर ने बताया कैलेंडर 1600 से शुरू हुआ था, नहीं बेटा, 1582 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिया था। ये जो कैलेंडर बनाया है वो 1 जनवरी 0001 एडी से बनाया है। 1 जनवरी 0001 एडी, एडी मतलब एनो डोमिनी। इस कैलेंडर की शुरुआत की है 1 जनवरी 0001 एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे भगवान के वर्ष की शुरुआत हुई है। इसलिए इससे पहले की घटनाओं को बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व कहा जाता है। और यहां पर दिन रखा गया था मंडे। तो बनाया 1600 पर नहीं है बेटा, 15वीं शताब्दी के अंत में, 16वीं शताब्दी की अंत में इसको शुरुआत किया गया था। 1582 के आसपास इसे लागू कर दिया गया था। तो अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जूलियस सीजर का कैलेंडर 1 अप्रैल से शुरू होता था। तो लोगों के मन में बड़ा ये हो गया कि यार तुमने एकदम से कैलेंडर बन दिया। लोग 1 अप्रैल से नया साल मनाते थे, जबकि 1 जनवरी से मनाना चाहिए था नए कैलेंडर के हिसाब से। भाई आज ये कैलेंडर चल रहा है, आज इस कैलेंडर को बंद करके हिंदी वाला कैलेंडर लागू कर दो तो तुम्हें तो बड़ी दिक्कत होगी, दिनों के नाम याद नहीं कर पाओगे, महीनों के नाम में आपको दिक्कत हो जाएगी, और ये कौन सा महीना कब चला तो समस्या होगी ना। तो लोगों ने 1 अप्रैल से ही नया साल मनाना जारी रखा। सर नमस्कार। तो 1 अप्रैल से जब नया साल मनाना जारी रखा तो उस समय संज्ञा दी जाती थी, टाइटल दिए जाते थे। तो किंग ने कहा कि जो व्यक्ति 1 अप्रैल को नया साल मनाएगा उसे हम फूल बोलेंगे, अप्रैल फूल, वो अप्रैल फूल है। तो इसी तरीके से अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट भी प्रचलन में आ गया। और मेरे भाई ये जो गायब दिन है, ये गायब दिनों का रहस्य मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में तो ये आना नहीं है, अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से ये बता सकता हूं। पुरानी फोटो दिखाने एक बच्चे ने कहा, देख लो बेटा, ये जो मेरी है फोटोज ये पुरानी है, ये बचपन की थी, ये मैंने जब 12th करके ग्रेजुएशन कर जो जेबीटी कर ली थी, ये कॉलेज टाइम की थी। तो भाई संघर्ष तो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं से उठ के आगे आए हैं। एडी का मतलब क्या है? एडी का मतलब एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे भगवान के वर्ष की शुरुआत हुई है। एडी, एनो डोमिनी, ANNODOMINI। तो भाई धीरे धीरे संघर्ष किया है, संघर्ष से धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, उस माहौल को छोड़कर आगे आए हैं, आज आप लोगों के समक्ष हैं तो यहीं पर है। अगला है बेटा लास्ट डेज ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी के लास्ट दिन क्या हो सकते हैं? कोई भी सेंचुरी किस दिन खत्म होगी आप तुरंत बता सकते हो, कोई समस्या थोड़ी है बेटा। किसी भी सेंचुरी का लास्ट दिन आप बता सकते हो। 5310 से 5310 से कैसे बता सकते हो भाई? ऐसे बता सकते हो कि 100 साल पूरे हुए, 100 साल पूरे हुए। तो 100 साल पूरे होने का मतलब जानते हैं आप? 100 साल पूरे होने का मतलब जानते हैं आप? 100 साल पूरे होने का मतलब 1 शताब्दी, मतलब 1 शताब्दी पूरी हुई। और 1 शताब्दी अगर पूरी हुई तो 5 बचा और 5वां दिन फ्राइडे। तो पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई थी। पहली शताब्दी कब खत्म हुई थी? फ्राइडे। 5310 को याद रखिए।
200 साल पूरे हुए, 200 साल पूरे हुए तो 2 शताब्दी पूरी हुई। और अगर 2 शताब्दी पूरी हुई तो हमारे पास 3 बचा। 3 पर क्या है? वेडनेसडे। हमारे पास 3 बचा। 3 पर क्या है बेटा? वेडनेसडे है। जल्दी बताओ बेटा। इसी प्रकार से जब 300 साल पूरे हुए, 300 साल का मतलब 3 शताब्दी पूरी हो गई। 300 साल का मतलब 3 शताब्दी, 3 सेंचुरी पूरी हुई। तो बचा एक। एक पर क्या होगा? मंडे। 400 साल पूरे हुए, 4 शताब्दी पूरी हुई। क्या बचा बेटा? 0। 0 पर क्या होगा? संडे। तो किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन यही होगा, कोई भी शताब्दी खत्म होनी हो। फिर 500 साल पूरे हुए, 500 का मतलब 5 शताब्दी पूरी हुई। 5 का मतलब क्या हो गया? 400 जमा 100, तो 0 जमा 5। और 5 पर फिर क्या होगा बेटा? फ्राइडे। तो देखो फिर से रेपिटेशन शुरू हो गया, नहीं हो गया? फ्राइडे, वेडनेसडे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में ऐसा जवाब दो। जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में ऐसा जवाब दो। क्लियर है या नहीं आपको? यस या नो में जवाब दो। क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताइएगा। यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो। बता देंगे आप? हाँ भाई, समझ में आया? सर 5 कहां से आया? 5 कहां से आया? 100 के लिए 5 लेते हैं, ढक्कन आदमी। 5 कहां से आया? 100 के लिए 5 लेते तो 400 जमा 100। 400 के लिए 0 लेते हैं, 100 के लिए 5 लेते हैं। ये पहले भी बता चुका हूं, पर तुम ऐसे सवाल पूछते हो फिर मुझे गुस्सा आता है। इसका मतलब पहले आपने कभी रिवीजन ही नहीं करके आते तुम, या तो क्लास के बीच में आते हो। अगर आप क्लास की शुरुआत से जुड़े हैं तो ऐसे उल जुलूल टाइप्स आपके होने नहीं चाहिए। अगर आप क्लास की शुरुआत से जुड़े हैं तो 100 साल में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है, 400 में 0। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। तो किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन, लास्ट की लाइन पढ़ो बेटा, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे होगा। इसके अलावा कोई और नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी और जो है वो दिन यहां पर नहीं होने वाला है। तो किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन होंगे वो यही होंगे। इसके अलावा कोई भी दिन जो है वो आखिरी यहां पे नहीं होगा। बोलिए यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्लैरिटी है चीजों में आपको? यस या नो में जवाब दो बेटा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? कर लेंगे इसे। किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन हमेशा ये फिक्स है, हमेशा शताब्दी इन्हीं पे खत्म होगी। जो बच गए उन पे खत्म नहीं होगी, हमेशा इन्हीं पे खत्म होगी। कोई भी जो शताब्दी खत्म होगी। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन किया बेटा, जिस जिसने किया मैंने मेंशन बैक दिया। कई बच्चों के अकाउंट प्राइवेट है, प्राइवेट अकाउंट में मेंशन बैक पॉसिबल नहीं है बेटा। आपको पब्लिक अकाउंट करना पड़ेगा, तभी आपको मैं मेंशन बैक कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मत सोचना। तो सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट से बताई। आपको लगा बेटा पूरे चैप्टर में मैंने कोई बात रटवाई हो? पूरे चैप्टर में मैंने हर चीज का लॉजिक बताया कि लीप ईयर क्यों बनता है, लीप ईयर की जरूरत क्यों पड़ी, 400 साल में 97 क्यों होते हैं, जनवरी का रिमाइंडर 3 क्यों होता है, मार्च का 3 क्यों होता है, अप्रैल। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई और विद लॉजिक बताया
कि कोई भी शताब्दी, पहली शताब्दी, ये पहली शताब्दी खत्म होगी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी है, छठी, ये सातवीं, आठवीं, ये नौवीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। अगर किसी शताब्दी का आपको आखिरी दिन पता है तो पहला दिन भी पता है बेटा, क्योंकि जिस दिन आखिरी शताब्दी खत्म हुई उससे अगले दिन नई शताब्दी की शुरुआत हुई। जिस दिन शताब्दी खत्म हुई उससे, तो शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते? 5 3 1 0 हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। शताब्दी के आखिरी दिन क्या होंगे? 5 3 1 0। शताब्दी के आखिरी दिन क्या होंगे? 5 3 1 0। तो क्या याद करना है बेटा आपको? शताब्दी के आखिरी दिन क्या होंगे? 5 3 1 0। बताओ, जल्दी बताओ बेटा। अगर आपसे कोई पूछे शताब्दी का आखिरी दिन तो आप क्या बताएंगे? 5 3 1 0। आया ना? कल क्लास होगी नहीं बेटा, कल ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। सेंचुरी का स्टार्टिंग डे कैसे निकाल सकते हैं? जब आखिरी दिन पता है उससे अगला दिन जो है अगली सेंचुरी का पहला दिन होगा, तो 5 3 1 0 होगा। 5 हो सकता है बेटा, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो क्या होगा? सैटरडे। कौन सा दिन नहीं हो सकता? 5 3 1 0। नेक्स्ट, कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? 5 3 1 0। 1 होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 3 1 0 होता है। 5 3 1 0। तो आपको लास्ट डे के लिए क्या याद रखना बेटा? 5 3 1 0। कमेंट कर दो 5 3 1 0। क्या याद रखेंगे? 5 3 1 0। लास्ट डे के लिए क्या याद रखेंगे? 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। कमेंट करके बताओ बेटा, क्या याद रखेंगे? 5 3 1 0। क्या याद रखेंगे बेटा? 5 3 1 0। सारे के सारे बच्चे क्या याद रखेंगे? 5 3 1 0। कमेंट करके बताएं क्या बोलेंगे? 5 3 1 0। तो भाई अगर हमें पहली शताब्दी का लास्ट दिन पता है, देखो पहली सेंचुरी कब स्टार्ट हुई? पहली सेंचुरी कब स्टार्ट हुई? मंडे को हुई। क्यों हुई बेटा मंडे को शुरू? क्योंकि उसने कैलेंडर बनाया 1 जनवरी 0001 AD से, और दिन रखा गया था मंडे, और दिन रखा गया था मंडे। 1 जनवरी 0001 AD से दिन रखा गया था मंडे। उसने पहली सेंचुरी की शुरुआत की 1 जनवरी 0001 AD। तो पहली सेंचुरी खत्म किस दिन हुई? खत्म किस दिन हुई? खत्म उस दिन हुई 5 बचा, 5वां दिन फ्राइडे। और फ्राइडे से अगले दिन, फ्राइडे से अगले दिन, फ्राइडे से अगले दिन, फ्राइडे से अगले दिन सैटरडे। सैटरडे क्या हुआ बेटा? फ्राइडे से अगले दिन सैटरडे, दूसरी सेंचुरी स्टार्ट हुई। दूसरी सेंचुरी क्या हो गई? स्टार्ट। और दूसरी सेंचुरी खत्म किस दिन हुई? दूसरी सेंचुरी खत्म किस दिन हुई? तो आप बोलेंगे सर 3 बचा है। 3 पर क्या होता है? वेडनेसडे। तो दूसरी सेंचुरी वेडनेसडे पे खत्म हुई। दूसरी सेंचुरी खत्म हुई वेडनेसडे। तो इससे एक दिन आगे, वेडनेसडे से आगे क्या होता है? थर्सडे। तीसरी सेंचुरी शुरू हो गई, तीसरी सेंचुरी स्टार्ट हो गई। फिर समझो बेटा, पहली सेंचुरी स्टार्ट हुई मंडे को, खत्म हुई 5 पे फ्राइडे, तो अगले दिन सैटरडे को दूसरी सेंचुरी स्टार्ट हो गई। दूसरी सेंचुरी स्टार्ट कब, खत्म कब हुई? 3 बचा, 3 पर वेडनेसडे, दूसरी सेंचुरी खत्म हुई। इससे अगला दिन थर्सडे, थर्सडे को तीसरी सेंचुरी शुरू हो गई। तीसरी सेंचुरी शुरू हो गई, तो तीसरी सेंचुरी खत्म किस दिन हुई? तो तीसरी सेंचुरी खत्म कब हुई? आप कहोगे सर 1 बचता है। 1 पर क्या होता है? मंडे। तो मंडे को तीसरी सेंचुरी खत्म हुई। अगले दिन मंडे को तीसरी सेंचुरी खत्म हुई। मंडे को तीसरी सेंचुरी खत्म हुई, तो इससे अगले दिन चौथी सेंचुरी शुरू हो गई। इससे अगले दिन 4th सेंचुरी शुरू हो गई। 4th सेंचुरी स्टार्ट हुई। अगला दिन कौन सा होगा भाई?
मंडे से अगला दिन कौन सा होता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या हुआ? 4th सेंचुरी स्टार्ट हुई। ट्यूसडे को क्या हुआ? 4th सेंचुरी स्टार्ट हुई। जब ट्यूसडे को 4th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो 4th सेंचुरी खत्म कब हुई? तो 4th सेंचुरी खत्म कब हुई? आपने कहा सर जीरो पर ही। जीरो क्या होता है? संडे। संडे। तो संडे से अगले दिन मंडे को 5वीं शताब्दी शुरू हुई। मंडे को 5th सेंचुरी स्टार्ट हुई। कैलेंडर रिपीट करेगा। मंडे मतलब वापस मंडे आ गया। 5th सेंचुरी स्टार्ट हुई। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया बेटा? क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? पूरी की पूरी टेबल आपको समझ में आई? बात समझ में आ गई बेटा? चेक करते रहो। जिस दिन सेंचुरी खत्म हो रही है उससे अगले दिन अगली सेंचुरी शुरू हो रही है। जिस दिन सेंचुरी खत्म हो रही है उससे अगले दिन अगली सेंचुरी शुरू हो रही है। नहीं समझ में आया तो फिर देखो बेटा, ये तो मैं आगे बताऊंगा। पहले ये बताओ बेटा, 18वीं सदी का आखिरी दिन कौन सा था? जल्दी बताओ, आखिरी बताना है। 18वीं सदी का आखिरी दिन कौन सा था? 18वीं शताब्दी किस दिन खत्म हुई? जल्दी बताओ बेटा, 18वीं शताब्दी किस दिन खत्म हुई? 18वीं का बताओ और 19वीं का बताओ। 1800 का मतलब क्या है? 400 गुना 1600 जमा 200, 1800। जी सर, हुआ कुछ फाइनल? हाँ जी सर, इसमें मिनट कम LIC है सर। यहाँ पे कोई रेंट वेंट हमें देना नहीं है। कैलाशी हॉस्पिटल से 56 है जो डायरेक्ट दे रहा उसी पे, यानी LIC फेमस। सदोली में रजवाड़ा फार्म हाउस कर लिया है 1000 रुपया में। ये जाना है, ये में पड़ता है सदोली। 10 बजे का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, फिर भी हमें 10 बजे का टाइम है। इसके बाद सर मुरादाबाद का है, क्योंकि बिजनौर हमें हरिद्वार जाना तो फिर हमें मुरादाबाद इधर लाइन में पड़ता है, तो यहाँ बिजनौर से मुरादाबाद नज़दीक पड़ेगा। अगर हम बिजनौर ये मुरादाबाद छोड़ देते हैं हरिद्वार, मुरादाबाद में यू है रामलीला ग्राउंड के पास में सर पीली कोठी पे यहाँ कोचिंग सेंटर है जो कि इससे 1 किलोमीटर पे है। तो पीली कोठी वाले बच्चों को, और इसका लाइन पार इस एरिया को बोलते हैं। और ये है 2 बजे का टाइम, यानी कि यहाँ 10 बजे से लेकर यहाँ टाइम लग जाएगा हमें 2 घंटे का वहाँ पहुँचने में, फिर भी हमने 2 बजे का टाइम दिया। तो कल के जो हमारे हैं वो मेरठ, खतौली, बिजनौर, मुरादाबाद। अब मेरी समझ में ये नहीं है ना कि बिजनौर को पहले करें उसके बाद मुरादाबाद जाए। किस तरफ है बिजनौर और मुरादाबाद? ये होगा मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर, ये 70 से 80 हम ये चाह रहे ये थे तो कि गंगा। चलो वापस बिजनौर जाना पड़ेगा, फिर बिजनौर से हरिद्वार जाएंगे। तो हमें बिजनौर तो शाम को ही करें, यहाँ 4-5 बजे यहाँ। तो बिजनौर पहले पड़ेगा, हरिद्वार? नहीं, हरिद्वार तो बाद में पड़ेगा। अगर हम मुरादाबाद जा रहे हैं तो भी हमें बिजनौर आना, हम हरिद्वार बिजनौर तक जा सकते हैं और मुजफ्फरनगर रूट से जा सकते हैं। 3 रास्ते हैं हरिद्वार। चलो बस छोड़ रहा हूँ, आ जाओ फिर वीडियो बना लेते हैं। ठीक, आ जाओ आ जाओ, फिर मेरी ऑफलाइन में बनाते हैं इसकी वीडियो। अच्छा भाई, 18वीं सदी का आखिरी दिन पता है क्या? 1800 साल। 1800 का मतलब क्या है? 400 गुना 4 1600 जमा 200। पूरी कैलकुलेशन जीरो होगी। 200 के लिए 3 हो गया। 3 पर क्या लेंगे बेटा? वेडनेसडे। 3 पर क्या लेंगे? वेडनेसडे। 3 पर क्या लेंगे बेटा? वेडनेसडे। 3 पर क्या होगा? वेडनेसडे। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 400 गुना 4 1600, 400 गुना 4 1600 जमा 300। ये पूरी कैलकुलेशन जीरो होगी। 300 के लिए क्या होगा? 1। तो क्या होगा बेटा? मंडे। तो क्या होगा बेटा? मंडे। बेटा जितने भी बच्चे हैं, कल हम आ रहे हैं, मैं और हिंदी वाला रुन सर। मैं बिजनौर आऊंगा, मुरादाबाद आऊंगा, मेरठ आऊंगा, खतौली आऊंगा। तो कल का इवेंट मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि मैं कल कहाँ कहाँ आना है। आप लोगों से मिलने आ रहे बेटा, बड़ा शॉर्ट नोटिस है। पहले हम अनाउंसमेंट नहीं करें। पहले अनाउंसमेंट करेंगे तो हजारों बच्चे पहुंच जाएंगे। इसलिए शॉर्ट अनाउंसमेंट में जो भी स्पेशल बैच के बच्चे और कहाँ कहाँ है बेटा, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। उस हिसाब से आपकी हमारी मुलाकात हो जाएगी, हम आपसे मिलने आ जाएंगे।
और आप जो है हमसे मिल सकते हैं फेस टू फेस। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक स्केड्यूल बता देता हूँ, सर को बुला लेता हूँ मैं, तो वो इवेंट बना लेते हैं। बैच में बोल दो फिर। जी सर। चल रहा है बैच अभी। आ ही जाओ फिर। हाँ हाँ। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा, अलग अलग जगह के होंगे हमारे पास। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे, अलग अलग जगह पर होंगे वो। तो जो जो बच्चा आना चाहता है, मेरठ, कंकरखेड़ा, खतौली, बिजनौर, मुरादाबाद, इन चीजों पर हम कल आएंगे। और शामली, सहारनपुर, बड़ौत हम परसों का देख रहे हैं। खासकर यूपी कांस्टेबल के जो बच्चे हैं उनसे मिलने की हमारी ख्वाहिश है कि उन लोगों को कुछ OMR शीट वगैरह दे दें, उन लोगों को पेन दे दें, पेपर दे दें। ठीक है। बिहार में कब आएंगे बेटा? बिहार में आएंगे, टेंशन ना लो। बिहार में भी जल्द ही हमारी फेस टू फेस मुलाकात आप लोगों से होने वाली है। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इवेंट बता दे रहा हूं बेटा, कि आप लोगों की हमारी मुलाकात जो हो वो हो जाए। हम आप लोगों से मुलाकात करने आ रहे हैं बेटा। तो मेरठ कंकड़खेड़ा रहेगा बेटा सुबह 8 बजे, खतौली रहेगा 10 बजे, मुरादाबाद लाइन पार शिवम बैंक्वेट हॉल में रहेगा 2 बजे। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों से जो है वो मिलना चाहूंगा आप लोगों से। तो प्लीज जल्दी आएंगे बेटा। हैदराबाद में, झारखंड में, बिहार में मीटअप रखेंगे। तो अभी तो जितना भी इवेंट है मैंने आपको बता दिया, मैं यही मिलना चाहता हूँ। ठीक है। तो वहां हम आपसे मिल लेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको बताया, आज इतना ही कराऊंगा बेटा। फर्स्ट डे आपने देख लिया, तो क्योंकि उसके बाद मुझे इवेंट बनाना, टाइम कम रह गया बेटा। बच्चों के साथ मिलके क्या बनाना है, इवेंट बनाना है, टाइम रह गया है कम। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे लाडले बच्चे जितने भी हैं, जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आपको पता लग जाएगा और आप वहां फेस टू फेस हमसे मिलने आ सकते हैं। आप वहां फेस टू फेस हमसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है बेटा। आज मैं जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि मुझे इवेंट बनाना और फिर ऑफलाइन में जाना, इसलिए मैंने आज थोड़ी जल्दी क्लास ले ली थी। तो ये PDF हमारा 16 अगस्त का है मेरे लाडले बच्चों, और 16 अगस्त का हमने 3 PM के जो बैच है उनका है। आज के लिए इतना है बेटा, जल्दी से इसको फाइनल करते हैं। प्लीज बेटा देख लीजिएगा हमारा फॉर्मेट। थैंक यू। जय हिंद।